हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि's ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये आवाज़ सुने हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया। जी हाँ, समस्या तो मैंने आपको बता ही दी थी कि क्या समस्या थी। और चलिए सब बातों को छोड़ते हैं और कहाँ आ गए हैं। जी हाँ, जूडियो। मैं तो आई थी जूडियो एक दिन पहले। इसकी भी एक कहानी है, मैं आपको बता देती हूँ। और मैंने कहा था हस्बैंड से कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है जूडियो से, तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन आप जानते हैं ना कि इन लोगों की क्या आदत होती है, बहुत बोर होते हैं जब हम शॉपिंग करते हैं। तो इन्होंने वहीं से ही इस रेस्टोरेंट को देख लिया था। किसको? ऋग्वेद को। जी हाँ, और वहीं से ही इनका सर्च चालू हो गया था और इन्होंने मुझे बोल दिया था कि अंजलि अगले दिन हम यहाँ पे खाना खाने आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फूडी हैं, खाते बहुत कम हैं, लेकिन उन्हें टेस्ट प्रॉपर चाहिए। और अभी तक उन्हें जोधपुर में ऐसी कोई होटल नहीं मिल रही थी जो इनके टेस्ट की तरह हो, मतलब इन्हें जो स्वाद पसंद हो। और हम काफ़ी सर्च में भी थे कि अच्छा खाना हमें कहाँ मिले और जहाँ बैठ के सुकून भी मिले। और ये देखिए, आज हम यहाँ पर आए हैं और ये जो है हमी टावर PWD रोड पर है। PWD कॉलोनी भी बोल सकते हैं। और ये जोधपुर रातानाड़ा में है। और ये शायद इसकी टाइमिंग जो है रात की 11 बजे तक होती है। और बहुत ही अच्छा खाना है। ये इसका एंट्रेंस है, जैसे ही हम गेट खोलते हैं और इस तरह से इसका एंट्रेंस है। और एक और आपका प्राइवेट इस तरह से आप हॉल बोल दीजिए। और ये मुझसे नहीं खुल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही हेल्पिंग नेचर का स्टाफ है। इस तरह से मैंने, क्योंकि कोई भी नहीं था और थोड़ा सा मैं टाइम पे आ चुकी थी, शाम का वक्त था, तो बहुत अच्छे से मैंने शूट भी कर लिया। चाहे तो आप यहाँ अंदर भी बैठ सकते हैं और कॉमन एरिया में भी बैठ सकते हैं। और काफ़ी अच्छी बात यह है, थोड़ा सा इनका AC उस दिन प्रॉब्लम दे रहा था, तो अंदर लोग नहीं बैठे हुए थे, तो काफ़ी सारे बाहर ही बैठे थे और हम लोग भी बाहर ही थे। और इन्होंने डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा कर रखा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या क्या खाया पिया। और सबसे पहले आया इस तरह से जैक फ्रूट शेक। और इसमें मुझे लगता है, जैसा मैंने पिया, कि काफ़ी सारे इसमें स्क्वैश भी था और फ्रूट्स भी थे। इस तरह से मुझे टेस्ट आ रहा था और काफ़ी हैवी था और ये मीठा भी था, तो मैंने इसे थोड़ा सा पी के छोड़ दिया क्योंकि पता था काफ़ी कुछ खाना है। और सबसे पहले स्टार्टर में आया पनीर टिक्का। जी हाँ, ये तो अधिकतर सभी का फेवरेट होता है। और आया है हक्का नूडल्स। जी हाँ, स्टार्टर में ज़्यादातर यही चीज़ें हम लोग मंगाते हैं और खाते हैं, तो पसंद भी हमें यही आते हैं। इस तरह से हक्का नूडल्स भी आ गए और इसके अंदर सबसे अच्छी बात थी कि काफ़ी वेजिटेबल्स थी। कई बार हम खाते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स होती ही नहीं है। और बिल्कुल शैलो फ्राई की हुई थी, क्रंची थी, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कई चीज़ें ऐसी खाते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो स्वाद नहीं मिलता कि हम वही चीज़ खा रहे हैं। लेकिन इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छी बात थी कि हम जो भी खा रहे थे उसमें सॉसेस, ये देखिए पनीर टिक्का वापस से हमने मंगा लिया। इसमें अनलिमिटेड है, आप स्टार्टर भी जितना चाहें उतनी बार मंगा सकते हैं। तो हमने एक प्लेट और पनीर टिक्का मंगाया और ये वापस से सर्व कर रहे हैं। बड़े ही प्रेम से ये आपको खिलाते हैं और हर चीज़ पूछते हैं। मतलब स्टाफ इतना अच्छा है ना, बहुत ही रिस्पेक्ट से और बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से आपको खिलाएंगे और हर चीज़ पूछेंगे आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, कोई कमी तो नहीं है। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बैठे रहते हैं, इन लोगों रेस्टोरेंट वालों को कोई लेना देना ही नहीं होता है, कौन आया कौन गया, हमारे यहाँ भीड़ ज़्यादा है, रश है। और फिर इस तरह से आई है कीवी मार्टिनी। और आप पी सकते हैं, आपको पसंद है तो पीजिए, नहीं तो छोड़िए, जैसा भी है। कहते हैं ना कि खिलाने वाला तो खिलाएगा भैया, पेट आपका है तो आपको सोच समझ के खाना है कि आपको कितना खाना है। और क्योंकि इतना सारा स्टार्टर ही हो गया था तो काफ़ी सोच समझ के खा रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि सब चीज़ों को टेस्ट किया जाए। अब आया है हरा भरा कबाब। जी हाँ, हम खा चुके थे, लेकिन छोटे बेटे को बहुत पसंद है तो उसने एक प्लेट और मंगाया। और मैंने यही कहा था, बेटा तुम खा सको तो मंगाना, तो इसने कहा 4। मम्मा मैं 3 से 4 तो ले लूँगा, बाकी एक एक पीस आप ले लेना। जी हाँ, हम कहीं भी जाएँ तो इस तरह से
खाने का अनादर तो नहीं कर सकते जितना चाहिए। और काफ़ी चीज़ें हैं वापस हमने इनको वापस रिटर्न कर दी थी कि आप ले जाइए, ये हम नहीं खा रहे हैं। तो इस तरह से कर लेना चाहिए। और इस तरह से हमने इनको काफ़ी चीज़ें वापस रिटर्न कर दी थी कि हम टेस्ट कर रहे हैं और हमें टेस्ट करना है तो हम उतना ही खाएंगे। इस तरह से इन्होंने ये रखा। और इस तरह से बहुत अच्छा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से सर्व किया जाए। और सबसे अच्छी बात है कि खाने का बहुत सधा हुआ था। कहने का मतलब टेस्ट ऐसा था कि ना सॉसेस बहुत ज़्यादा थे, ना सिरका बहुत ज़्यादा था, एक बिल्कुल बैलेंस था। तो कई बार हम खाते हैं ना तो कहीं सिरका ज़्यादा डाल देते हैं, कहीं सॉसेस ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो बैलेंस नहीं आता है। लेकिन इनके खाने में, इनके स्टार्टर में इतना बैलेंस था कि जैसे कि हमने अमेरिकन कॉर्न फिल्टर्स मंगाए। और ये मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना इसमें तेल तेल बहुत आता है। लेकिन हस्बैंड ने कहा तुम थोड़े से खाओ, तुम्हें अच्छे लगेंगे। और वास्तव में मैंने खाए तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें कहीं बहुत ज़्यादा ऑयल है या बहुत अजीब सा टेस्ट आ रहा है। मतलब जैसे हमने हक्का नूडल्स खाए तो उसका भी बिल्कुल बैलेंस था। पनीर टिक्का खाया तो कई बार हम पनीर टिक्का खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ऐसा लगता है कि रबड़ खींच रहे हैं। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। अब चलते हैं मेन कोर्स के तरफ। और मेन कोर्स में था वेज मंचाऊ सूप और एक था टमाटो सूप। तो आपको जो भी पसंद हो आप वो मंगा सकते हैं। हमने वेज मंचाऊ सूप मंगाया था क्योंकि बच्चों का भी फेवरेट है और मुझे भी अच्छा लगता है। बस इसमें थोड़े से नूडल्स ज़्यादा थे तो वो हमने छोड़ दिए और इस तरह से सूप हमने लिक्विड फॉर्म वाला ले लिया। और काफ़ी अच्छी इसमें वेजिटेबल्स थी और काफ़ी इसमें अदरक का स्वाद भी बहुत अच्छा था क्योंकि अच्छा लगता है इस तरह से। और चॉपिंग बहुत ही फ़ाइन थी। कई बार हम सूप पीते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, बड़ी चॉपिंग होती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से अब आ गई है हमारी चपातीस की बारी। इसमें लच्छा पराठा था, नान थी। तो ये हमें थोड़ी सी ठंडी लग रही थी तो हमने वापस से कहा कि आप अच्छी सी थोड़ी सी सॉफ्ट हमें ला के दे दीजिए। और इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से वापस ले गए और वापस लेके आए। और ये अब आ गया है वेज कोल्हापुरी, काफ़ी अच्छी और हैवी रिच लग रही थी। और पनीर लबाबदार। और इसमें था दाल तड़का, ज़ीरा राइस और रायता, मिक्स वेज रायता। तो आप जितनी बार वही अनलिमिटेड है, आप सब्जियां और मंगा सकते हैं। तो लेकिन हमने कहा था आप इसमें से हाफ़ कर दीजिए, तो उन्होंने कहा था आपको जितना चाहिए ले लीजिए और छोड़ दी, आप इसे यहीं छोड़ दीजिएगा। तो हम ले लेंगे। रायते 2 बाउल में थे तो हमने एक वापस भिजवा दिया था कि आप इसे तो ले ही जाएं। इस तरह से हमारा जो खाना था वो चल रहा था। और इसके बाद अच्छे से मैंने पनीर लबाबदार खाया जो काफ़ी टेस्टी था और बहुत ही बैलेंस मसाले थे इसमें। कई बार हम खाते हैं तो बहुत स्पाइसी होता है या उसमें स्पाइसी होता ही नहीं है, टोटल क्रीम का टेस्ट ही आ रहा होता है। तो ऐसा तो पनीर लबाबदार का टेस्ट या पनीर की जो भी हम सब्जी खाएं तो उसका टेस्ट बिल्कुल कोई ऐसा लगता है ना बैलेंस होना चाहिए, उसका ओरिजिनल टेस्ट आना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे टेस्टी दाल तड़का लगी और वास्तव में काबिले तारीफ़ थी। दाल तड़का बहुत ही टेस्टी थी। वैसे मैं दाल इतनी खाती नहीं हूँ लेकिन रियल में मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया और पेट भी काफ़ी फुल हो चुका था। तो फिर जब हमारा पेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा स्वाद धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा ही होता है ना। तो जब पेट फुल होता है तो ज़्यादा स्वाद का पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी मैंने हर एक बाइट को अच्छे से टेस्ट किया और आपको पता ही है कि मेरी आदत क्या है। जी हाँ, तो मैंने काफ़ी अच्छे से हर एक बाइट को लिया थोड़ा सा, लेकिन टेस्ट प्रॉपर किया कि कैसे मसाले थे, क्या था। और मेरी आदत होती है जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, मैं उसके लिए थोड़ा बहुत उसको अच्छे से टेस्ट करती हूँ कि क्या क्या इसमें डाला हुआ है और फिर घर पे मैं ट्राई करती हूँ। तो ये तो सब नॉर्मल सी चीज़ें थी और ये मैं बनाती ही हूँ। लेकिन
क्योंकि बच्चे का 10th बोर्ड था तो उसको पार्टी भी देनी थी और वो कब से कह रहा था मम्मी आप मुझे कब लेके चलेंगे, तो हमने सोचा कि चलो, और वो काफ़ी अच्छे मार्क्स भी लाया। तो बच्चों को कभी कभी इसी तरह से होता है कि हमें अच्छी सी ट्रीट दी जाए, तो उसे भी ट्रीट दे दी और हमने भी ले ली, दोनों ही चीज़ हो गई। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बाइट किया कि चलो सब्जियां टेस्ट करते हैं। और वेज कोल्हापुरी भी काफ़ी अच्छी थी, बट वो काफ़ी हैवी थी ना, तो भूख इतनी थी नहीं तो खाई नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी लेके इसको टेस्ट की। और 1/4 मैंने ये नान ली और इससे मैंने टेस्ट किया। लच्छा पराठा भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था कि कैसा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा था, ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, इस तरह से था। और ये आप जब हम कोई भी खाना खाते हैं ना, तो एक तरह से वहाँ की वाइब्स है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सुकून सा मिलना चाहिए। तो यहाँ ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये एक तरह से हाँ यहाँ पे आ गया मसाला पापड़, और ये इसमें मेनू में नहीं था और वो ले आए थे, 2 प्लेट लाए थे, तो हमने एक खा लिया क्योंकि हमें भी नहीं पता था और उन्होंने रख दिया था। तो हमने कहा चलो भाई आ गया है तो खा लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा एक आप ले जाएं, और वो कहा मैडम सॉरी हम गलती से ले आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता है। और हमने भी इस तरह से खा लिया। कैसा लगा? मारो मुझे। किसका आइडिया था? इनकी तरफ कैमरा करने का। इसका आइडिया था ये। फालतू में यार, इनके साथ कभी नहीं आना, नहीं आना, गलती से भी नहीं। गलती। जयपुर जाओ वापस। तू ही तो कहता है होटल में खाना खाना है। गलती से कह दिया भाई। कभी नहीं कह पेट पे हाथ रख। और कुछ अभी तो आइसक्रीम भी है, 5 शॉट भी है। यहाँ मेरा 1 शॉट निकल रहा है, आपको 5 शॉट की बनी हुई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब चलते हैं डेजर्ट की तरफ, और डेजर्ट में था स्टोन आइसक्रीम और 5 शॉट। तो स्टोन आइसक्रीम तो मेरे को ये फ्लेवर इतना समझ में नहीं आया, और ये चूँकि मीनू में ही था तो इसमें कोई आइसक्रीम का फ्लेवर आप चेंज नहीं कर सकते। और फिर 5 शॉट था जो बहुत ही लाजवाब था। चलिए अब काफ़ी कुछ खा लिया, और खाने के बाद होनी चाहिए सौंफ, जो भी मुखवास हैं वो सब खा सकते हैं। और इस तरह से तो ये मैं देख रही थी सीड्स, और इस तरह से ये हल्दी में भुने हुए होते हैं, रोस्टेड, बहुत ही अच्छे लगते हैं, घर पे भी आप कर सकते हैं। और ये क्या था डब्बा, मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा इसमें से कुछ धुआं निकलेगा, लेकिन नहीं जी, इसमें जो माल खाया है उसका बिल निकला है। जी हाँ, खुल जा सिम सिम। और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। बाकी तो क्या होता है, एक डायरी के अंदर आ जाता है और आप बिल पे कर लीजिए। तो ये भी एक अच्छा लगा मुझे कि अच्छे से डब्बे के अंदर डाल दिया। मैंने पूछा भी सही कि ये क्या ले आए आप। तो फर्स्ट टाइम आए, बहुत अच्छा लगा। तो आप तो खिला खिला के ही मारते हो। तो ऐसी कोई स्कीम है क्या कि जैसे स्टार्टर खा ले, फिर जूडियो घूम के आ जाए और फिर मेन कोर्स ले ले? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारा होना ज़रूरी नहीं होता, अच्छा हो, बेटर क्वालिटी क्या होती है। मैंने खाना बहुत जगह खाया है, मतलब ऑल इंडिया में भी खाया है, ऐसा नहीं। जी जोधपुर भी हमारी पोस्टिंग हुई है, तो फर्स्ट टाइम मुझे तो एक तो आपकी सर्विसिंग और बैनर्स, वो भी बहुत ज़रूरी है। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सबका, सर्विसिंग भी बहुत अच्छी थी, और सबने मतलब ऐसा नहीं कि ठंडा है खाना या कुछ भी, अच्छे से जो चीज़ हमें पसंद नहीं आई वो आपने चेंज की, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और हस्की को भी हम विजिट करेंगे पर जो आपका मतलब पार्टी वगैरह के लिए पार्टी और एक है उसमें कितने लोग आ सकते हैं ऊपर? 300 लोग का है। और हस्किन आपका फास्ट फूड बेकरी के लिए। अच्छा, इसमें ऐसा ऑप्शन है कि कोई लहसुन प्याज नहीं खाना चाहे तो? होता है ना, जब टर्न गार्लिक 100 चेंज चाहिए तो वो भी मिलता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो नहीं खाते हैं, तो किटी वगैरह पे
बाकी वो क्या है इससे बनते हैं ना, फ्रूट से बनेगा, जूस डालेंगे, थोड़ा क्रश डालेंगे, इसके इसलिए वो ज़्यादा हो गया। ज़्यादा स्वीट तो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी जाए तो वो हो जाएगा। हाँ, वैसे बेसिकली मेरा कुकिंग चैनल है तो और फिर मैं जहाँ जहाँ घूमती हूँ, जहाँ बेस्ट लगता है मुझे वहाँ का भी ब्लॉग कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू। मिस। इधर इधर ही ऋग्वेदा में खाना खाया आपने कभी? यहाँ का खाना खाया? रोज ही खाते हैं। रोज ही खाते हो? अच्छा लगता ठीक है, खाना? बिल्कुल। अच्छा, आप यहीं रहते हो? हाँ। कहाँ से हो आप? ब्यावर भीम से। ब्यावर भीम से। अच्छा, फिर तो खाना ही है, लेकिन घर के खाने की याद तो आती होगी नहीं? यहाँ भी अच्छा है? ये अच्छा नहीं खाना, अच्छा, स्टाफ अच्छा है? बिल्कुल सारी व्यवस्था तो। नहीं नहीं, आप बहुत बड़ा काम करते हो कि इतनी गर्मी में खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। मैम यहाँ काम करने में मजा आता है। मजा आता है? हाँ, दिल लग जाता है। बहुत अच्छा है, स्टाफ और हमारे बॉस वगैरह सारे कंप्लीट। सब अच्छे हैं। नहीं नहीं, स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं तो फर्स्ट टाइम में ही मुझे अच्छा लगा। सभी बहुत अच्छे हैं, व्यवहार हर चीज से, हर चीज। फैसिलिटी से। तो जहाँ अपने को ऐसा घर जैसा माहौल मिलता है वहाँ काम करना भी अच्छा मैं कह है। रहा हूँ पूरा महीना निकल जाता है, 4 छुट्टी मिलती है जिसमें घर की याद ही नहीं आती है। 4 छुट्टी मिलती है, उससे एक दिन पहले घर की याद आती है। चलो चलो, ऐसा फील ही नहीं होता भाई हम कहाँ हैं, हम ये सोच रहे हैं हमारा घर का ही काम है। नहीं नहीं, और आप लोग इतनी गर्मी में खड़े रहते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। और ये देखिए सामने जूडियो है और इसी के ट्रांसपेरेंट ग्लास से हस्बैंड ने इस ऋग्वेद रेस्टोरेंट को देखा था और मैंने बहुत मेहनत की है एडिटिंग में। लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करिएगा। और कैसा लगा आपको वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करना है। और इस तरह से हमारा वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत ही मेहनत की गई है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर।